हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जेआईबी एग्जाम क्लियर करना आप में से हर एक बैंकर का सपना है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी हमारा ये एग्जाम क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जो आप इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली जो है कर देते हैं और जिनकी वजह से आपकी जो सिलेक्शन है वो कॉस्ट होती है, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वीडियो जो मेरे काफी दोस्त करते हैं वो ये कि वो इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते हैं। दोस्तों, आप लोग मोटिवेटेड हैं, आप लोग मन में चाहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने का, लेकिन मेहनत के लिए आप कई बार टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में एग्जाम टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है। आपको लगता है कि चल इस बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा। तो आपको इस एग्जाम के बारे में इतनी गरज नहीं आती, इतनी सीरियसनेस नहीं आती जो कि जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने में। दोस्तों, मैं नहीं मानता कि आप में से कोई भी बच्चा या कोई भी दोस्त इस लेवल का है कि भाई मेहनत करने के बाद भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। आप सभी उतने कैपेबल हैं कि अगर आप एक सीरियस अटेम्प्ट जेआईबी का दे दें तो आप इस एग्जाम को पक्का क्रैक कर पाएंगे। दिस इज माय गारंटी। लेकिन सीरियस अटेम्प्ट जहां पर आप पूरी मेहनत करें, लगभग 2-3 महीने का एफर्ट डालें और उसके बाद पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाएं, तो आपके 50+ मार्क्स कोई भी नहीं रोक रहा। बट अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम में फिर दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, एक और बात क्या होती है कि यहाँ पर जब हम अपने सीनियर से बात करते हैं, ठीक है, तो हम जिसने जेआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया होता है तो वो कहता है कि भाई जेआईबी एग्जाम बहुत ही सिंपल है, 1-2 दिन की पढ़ाई से तू पेपर से जस्ट पहले पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। बट दोस्तों, हर किसी का लेवल अलग होता है। क्या पता उस सीनियर का लेवल जो है वो इतना अच्छा था कि भाई उसने कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रखी थी, उसने एएफएम इंडियन इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज उसके पास थी, तब उसको 1-2 दिन लगे इस एग्जाम को क्रैक करने में, तो बात लॉजिक है। लेकिन क्या पता आपका वो बैकग्राउंड ना हो, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड ना हो, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ना हो इंडियन इकोनॉमी की। तो इसलिए अपने लेवल के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूट करिए। तो ये पहली मिस्टेक कि एग्जाम को सीरियसली ना लेना, ये आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करनी है। सेकंड मिस्टेक जो अगेन कुछ दोस्त करते हैं वो ये कि आप प्रिपरेशन को लास्ट मिनट पे टालते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर नवंबर साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे मिड सितंबर के बाद सीरियस होना शुरू होंगे। उनको लगेगा कि भाई अब टाइम आ चुका है, अब लास्ट मोमेंट है, अब और चीजों को नहीं टाल सकते, अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट दोस्तों, अगर आप अभी से 1-2 घंटा डेली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चीजों को टालना बंद करिए। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द राइट मोमेंट जहां पर आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ना सिर्फ आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, बल्कि फ्लाइंग कलर्स का मतलब बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो अभी से पढ़ना शुरू करिए, चीजों को मत टालिए। तीसरी मिस्टेक जो अगेन कुछ दोस्त करते हैं कि आप मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं। दोस्तों, एक सिंगल सोर्स फॉलो करो और उसको अच्छे तरीके से कवर करो। मतलब अगर आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, एक यूट्यूब चैनल फॉलो करो। अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, बुक फॉलो करो। एक सिंगल सोर्स, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एग्जाम में एक सिंगल सोर्स की इमेज बननी चाहिए, तभी आपकी क्लैरिटी एग्जाम में आएगी और तभी आप सही आंसर कर पाओगे। दोस्तों, चौथी बात जो अगेन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगती है वो ये कि आप टेस्ट की प्रैक्टिस कम करते हो। मतलब आपका फोकस रहता है कि अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा पेपर में नंबर अच्छे आ जाएंगे, बट नॉलेज इज नॉट इक्वल टू मार्क्स। आपको ये बात माननी है। सिर्फ नॉलेज होने से, सिर्फ पढ़ लेने से अगर मार्क्स आ जाते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट याद रखिए कि नॉलेज की एप्लीकेशन से मार्क आते हैं। अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है तो आप अगर उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कितनी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे इंडियन इकोनॉमी में आपने जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर टॉपिक पढ़ा, तो आपको पता होगा कि भाई इस पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको डायमेंशन क्लियर है तो आप हमेशा तैयार रहोगे उन डायमेंशन के लिए, और एग्जाम में एग्जामिनर आपको परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक जो अगेन कुछ भाई करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में, कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। दोस्तों, थोड़ा बहुत लॉजिक मुझे लगता है कि यार वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम है, बैंकिंग जॉब बहुत हेक्टिक है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो या पढ़ें या नोट्स बनाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जब भी आप पढ़ें तो कोशिश करें कि फोन में या फिर लैपटॉप में कहीं भी नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम से जस्ट पहले 1-2 घंटा पहले आप कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है, या फिर आप कोई और सोर्स फॉलो नहीं करोगे। अगर वहां पे आपके एक सिंगल पेज है जो आपको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा है, तो आपके एग्जाम में ऑटोमेटिकली 15 से 20 नंबर फालतू आएंगे। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपके पास नोट्स हों। तो ये 5 मिस्टेक अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप इस एग्जाम को एक बार में चारों कंपोनेंट्स को क्लियर करके जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर जाओगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है।
दोस्तों अगर आप अभी से अक्टूबर नवंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वी आर हैविंग अ डेडिकेटेड यूट्यूब सीरीज फॉर यू। आप लोग हमारे चैनल पे आके शाम को 7 बजे एक लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, जहां पर 10 से 15 मिनट में आपके जो कंपोनेंट्स होंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हम करवा रहे हैं और प्लस में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। और दोस्तों डेली शाम को 7 बजे सेशन है, यहाँ पर 2 सेशन हफ्ते में पीपीबी के हैं, 2 सेशन अगेन एएफएम के हैं और 2 सेशन आई एंड आईएफएस के हैं। तो हफ्ते में 6 दिन ये सेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इनके थ्रू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगा और आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पढ़ो, मेहनत करो और एक बार इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आगे के जो ऑप्शन है सीआईबी की फॉर्म में या फिर किसी और की फॉर्म में, उनको एक्सप्लोर करो, बैठे मत रहो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।